प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों का मैं अपनी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के लिए जो वीडियो था वो यूनिट 1 का बना रखा है, जिसको 3 भागों में बनाया गया है और वो तीनों वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। ये वीडियोस बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ पीजीटी परीक्षा, एमएससी एंट्रेंस, टीजीटी परीक्षा, राजकीय कॉलेज की परीक्षा, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता की परीक्षा के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप उठा करके अगर देखेंगे तो बहुत ही कॉम्पिटिशन्स में बेसिक्स पर ही क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अब हम यूनिट 2 पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यूनिट 2 जिसमें हमें हीट, एनर्जी, वर्क, लाइट, मिरर, लेंस, इन सब पर चर्चा करनी है। इन पर क्या बेसिक क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो चलिए अपने आज के यूनिट 2 पर शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एन अमाउंट ऑफ वर्क W इज कन्वर्टेड इनटू हीट द रिलेशन इज गिवन बाय। वर्क और हीट के बीच में रिलेशन का है। आपको मालूम है Q इज इक्वल टू JW होता है। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज। तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट का पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए 4.1 जूल पर कैलोरी होता है। कैलोरी इनवर्स देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन ए में। दैट इज ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। हीट इज molecular kinetic energy, molecular potential energy, work done by the system, energy in transit। तो हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी गिव्स एन आइडिया टू डिसाइड। टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है? टेम्परेचर जानते हैं जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स साफ कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो जिसका टेम्परेचर अधिक है उधर से हीट कम वाले की ओर जाएगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये चीज़ आप कहाँ से पाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ करता है, बट टेम्परेचर यही डिसाइड करता है कि हीट किधर से किधर की ओर फ्लो करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, जिसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन थर्मल कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है? आपको मालूम होना चाहिए TC/5 इज इक्वल टू TF-32/9। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ध्यान रखिएगा TC/5 इज इक्वल टू TF-32/9 लिखा हुआ है। यफ आप स्पष्ट ध्यान देखिएगा ध्यान से जरा। दैट इज क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। In vacuum, heat radiation has velocity. Heat is also electromagnetic waves. In vacuum, electromagnetic waves are propagating with the speed of light. Therefore, question number 7 का right option है equal to that of light. That is option B is right option. आप क्वेश्चन नंबर 8, गुड एब्जार्बर्स ऑफ हीट आर। जो गुड एब्जार्बर होगा वही गुड एमिटर होगा। ब्लैक बॉडी के केस में ये बात एकदम स्पष्ट हमको बताई जाती है। तो जो गुड एब्जार्बर होगा वो गुड एमिटर होगा। दैट इज आप कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट गिव्स द सेम रीडिंग। किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही रीडिंग को शो करती है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, हीट विल फ्लो थ्रू अ सॉलिड वी रिक्वायर अ। किसी भी सॉलिड से हीट फ्लो करेगी, आप उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यूनिफॉर्म थिकनेस। टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि टेम्परेचर जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हुआ तब तक हीट फ्लो नहीं करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कन्फर्म द लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट की सप्लाई देंगे
तो हीट मुख्य रूप से दो भागों में खर्च होती है। पहला इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क करने में। इसका मतलब है जितनी एनर्जी दी गई उतने का हिसाब मिल गया, मतलब ऊर्जा कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, हीट फ्रॉम सन रीचेज अस बाई, सूर्य से हमें जो हीट है वो किस माध्यम से मिलती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एयर, रेडिएशन। रेडिएशन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन गैसेस द टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv आर रिलेटेड एज। तो आपको मालूम है Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इज, एक कैलोरी का मान कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, किसी भी व्यक्ति मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, a virtual image of an object is formed by a concave mirror when object is, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखें कि कॉनकेव मिरर से आपके ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सके? तो बहुत स्पष्ट सी बात है, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज ऑप्शन इज डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, रेयर व्यू मिरर यूज इन व्हीकल इज convex, that is option B is right option. Question number 18, a mirror is rotated by 30 degree, the reflected ray will be rotated by 2 theta होता है, तो थीटा का मान 30 है, तो 2 थीटा का मान 60 डिग्री, that is option C is right option. Question number 19, image formation by a mirror is based on the phenomena of, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी भी मिरर से, वह किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द मिरर्स विच ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मिरर्स विच ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगा? प्लेन एंड कॉन्वेक्स, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्लेन एंड कॉन्वेक्स जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, जो सितारों का चमकना होता है वो किस कारण से होता है? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, किसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड होता है? ओनली प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर ओनली, ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिफेक्ट, तो आप देख रहे हैं मायोफिया, हाइपर हाइपरमेट्रोफिया, प्रेस्बियोफिया, ऑल द अबव। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सभी के सभी जो हैं ए बी सी ये आई डिफेक्ट ही है, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। मायोफिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, तो कॉनकेव लेंस, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज +4d ड्यूब, इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो आप जानते हैं फोकल लेंथ इसका कितना होगा? तो 100 जो होता है पावर, दैट इज 100/4, तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किसको देखने के लिए किया जाता है? डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स, colored objects, small objects, non easily seen by bare eye, D movies, C is right option।
छोटी चीज़ों को जो आसानी से हमें नहीं दिखाई देते हैं आँख से, उनको देखने में इस्तेमाल किया जाता है। 27 क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विशिंग टू कलर ऑब्जेक्ट्स इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स ए रिजॉल्विंग पावर ही है। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए पहला ही सही है, जो कि एकदम स्पष्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी टरेसियल ऑब्जेक्ट्स? तो दूर के चीज़ों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप का। दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्टिकल फाइबर uses the phenomena of total internal reflection, refraction, scattering, diffraction। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल का चलना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, when a light wave travel from a denser to a rarer medium, the quantity changes is, कौन सी क्वांटिटी परिवर्तित होती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बोथ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ, नन ऑफ दीज। तो जाहिर तौर पर मीडियम की पर कौन निर्भर करता है? वेवलेंथ निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में हीट, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज और लाइट के पोर्शन को कुछ हद तक कवर किया है। उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए एमएससी एंट्रेंस, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा, पीजीटी, राजकीय कॉलेज में प्रवक्ता की परीक्षा, नवोदय की परीक्षाओं में मददगार साबित होंगी, क्योंकि आप उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिशन्स में दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे के टॉपिक पर एमसीक्यूज़ को लेकर के हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।